राव खालिद साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस बिल के कंटेंट के ऊपर और फिर जो प्रीटेक्स्ट बनाया गया है इसको ड्रॉप करने का, जिस तरह से कहा गया कि ये जमहूरियत के खिलाफ है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ होंगी, आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, जो इसमें एक बुनियादी चीज़ है वो प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीमिज़म, जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म का है। तो मेरा ख्याल है, जो मेरी इतलात है, अभी तक तो यूएनबी और बाकी भी वो इंतहा पसंदी की डिफ़ाइन उस तरह से नहीं हो सकी। उस पर बड़ा कंट्रोवर्सी है कि इंतहा पसंदी क्या है और किस तरह से मुख्तलिफ जगह पे तहरीकें चल रही हैं, कहीं पे वो वायलेंट हैं, कहीं पे वैसे हो रहा है, प्रोपेगेंडा के तहत भी हो रही हैं चीज़ें। तो क्या एक्सट्रीमिज़म डिफ़ाइन हो चुका है? अगर हो चुका है तो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म जो है ये उसकी कौन सी शक्ल होगी? जब वायलेंट है तो उसमें फिर ज़ुबानों बयान भी वायलेंस में आएगा, या तो डंडा सोटा किसी ने उठाया है, कोई हथियार उठाया है, तो वो तो वायलेंस में आते हैं। सही। तो बुनियादी मसला ये है कि ये जो बिल है ये इसकी किस सूरत में आना, और जो चीज़ें इसमें हैं, मैं जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ बहुत हैरान होता जा रहा हूँ। एक तो ऑब्वियसली कवर है, ऑलरेडी सारे कवानीन में ये चीज़ें कवर है। फिर दूसरा, पाकिस्तान में जिस तरह कानून का इत्तलाक होता है उसमें किसी ऐसे खौफनाक किस्म के कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो 3 MPO के तहत लोगों को महीना 2-2 महीने 10-10 दफ़ा कोर्ट्स बेल देती हैं, हाई कोर्ट धमकी देती है, फिर आप जाके लोगों को रिहा करते हैं तो अगले दिन फिर DC साहब एक ऑर्डर जारी करके फिर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम पड़ गई थी कि आप इतना खौफनाक किस्म का बिल एक बनाएं और उसको पढ़ते जाएं, आप परेशान होते जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से घेरा जाएगा लोगों को, किस किस तरह से उसमें लपेटा जाएगा जो हमारा तरीकाकार है। ये तो पुलिस काम कर लेती है। चोरी ज़रूरी लाई पे बहस चोरी का मुकदमा बना दिया। हमारे रियाज अहमद जो एक MP होते थे ज़ियाउल हक के दौर में, नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया 80s में उन्होंने चीफ मिनिस्टर का, तो उन पर भेड़ चोरी का मुकदमा बना के उनको बंद कर दिया। तो ये तो बहुत आम सी बातें हैं, ये रोज़मर्रा का हम देखते हैं। बात ये है बुनियादी तौर पर कि पिछले 15 माह में हमारी अवामी हुकूमत जो आई हुई है और जो जमहूरी हुकूमत होने की दावेदार है, उसने बिल्कुल स्पेस अपनी छोड़ दी है। पार्लियामेंट ने अपनी स्पेस छोड़ दी है, जमहूरियत ने अपनी स्पेस छोड़ दी है। जो बालादस्ती थी वो पता नहीं कहाँ चली गई है। बालादस्ती पता नहीं किसको कहते हैं, ये हुकूमत लेने को बालादस्ती शायद कहते हो, या नो कॉन्फिडेंस मोशन को बालादस्ती कहते हो। ये बिल्कुल स्पेस अपनी छोड़ गए हैं और ये जमहूरियत के, जो उन्होंने सही कहा सेनेटर मुश्ताक साहब ने, कि ये आखिरी कील है जमहूरियत के ताबूत में। तो ये बने ना बने, लेकिन जितनी स्पेस दे चुकी है हमारी पॉलिटिकल एलीट, उसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक मुझे खुशाइंद पहलू नज़र आता है कि ऐसे कवानीन के होते हुए फिर मार्शल लॉ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी मुल्क में। तो इसलिए मार्शल लॉ नहीं लगेगा, बाकी सारी चीज़ें मौजूद होंगी, हर चीज़ मौजूद होगी। तो बस ये खुशाइंद पहलू है इसका। अदरवाइज तो कसर कोई नहीं छोड़ी इस हुकूमत ने इस किस्म के कवानीन को ला के और तबाही फेर दी है। ठीक है राव खालिद साहब, ये जो 29 बिल मंजूर किए गए उनमें से 24 यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों से रिलेटेड थे, जिस पर नूर आलम खान साहब ने ये कहा भी कि इतने आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बिल पास कर रहे हैं तो इससे पहले आप ये तो देख लें कि इस वक्त मयार तालीम है क्या, उस पर यूनिवर्सिटीज़ के भी कुछ स्टेक होल्डर्स, एजुकेशन से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। तो ये क्या हुआ असेंबली में? जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है मद्देनज़र रखनी चाहिए। बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट का काम है कानून साजी, कोई हरज नहीं है उस पर। रोज़ के 50 बिल पास करें, रोज़ के 100 बिल पास करें, लेकिन कौन से बिल पास हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन क्या है, प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है, उसका प्रोसेस तो बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा जिस तरह से उसको किया जा रहा है। आज भी हमने देखा कमेटी को रेफर इन हुआ एक बिल और वो उसको पास करने की कोशिश की जा रही थी। तो जितने भी बिल ये आए हैं यूनिवर्सिटीज़ के अलावा, यूनिवर्सिटीज़ के अपनी जगह पर उनकी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से हुई हमने उसमें भी आपको स्कैंडल नज़र आएंगे जल्दी। जैसे जैसे ये हुकूमत जैसे हुकूमत जाएगी और केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, उसमें बड़े स्कैंडल आएंगे। फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के बड़े स्कैंडल्स हैं जिसमें बहुत घपले करने की कोशिश की जा रही है। DG को भी तकरीबन हटा दिया गया है, डिप्टी DG को भी हटा दिया गया और JS को चार्ज दे के कोई 2-3 ऐसे मामला करने की कोशिश की जाए जिसमें 1.5-2 अरब के घपला है तकरीबन। आप कह लें कि एक उसमें किक बैक होगा उस मुख्तलिफ मामला में। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी निकलेगी। लेकिन जो दूसरी लेजिस्लेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जितने आपके आइन में बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं डायरेक्ट उन पे
वो जद पड़ रही है आपकी। आपकी शख्सी आज़ादियाँ सल्ब की जा रही हैं। तहरीर व तकरीर की आज़ादी हो, आपको फ्री मूवमेंट की आज़ादी हो, आपको कुछ नज़रिया रखने की आज़ादी हो, आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आज़ादी हो, जिस किस्म की लेजिस्लेशन की जा रही है उसमें बिटवीन द लाइंस ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी सारी आज़ादियाँ तकरीबन सल्ब की जा चुकी हैं। अगर ये आज वाला बिल पास हो जाता तो बिल्कुल वो आखिरी कील की जो बात हो रही है, ये बिल्कुल आखिरी कील होती उन आज़ादियों के ऊपर। तो ये और फिर उसके ऊपर जो सबसे अफसोसनाक सूरत हाल है, हमारे जो अदलिया पूरी है या अदालती निज़ाम इस वक्त जो है वो भी तकरीबन एक मजाक बन चुका है। उसके जिस तरह से वो ऑर्डर देते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट ऑर्डर देती है कि इलेक्शन कराएं 14 मई को, नहीं होते, वो कहते नहीं कराते जी, कर ले जो करना है। उसकी बजाय एक धरना आ जाता है उसके बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और वो पता नहीं वायलेंट एक्सट्रीमिज्म में आता है कि नहीं आता, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। जहाँ अदलिया की ये सूरत हाल हो, सिविल सोसाइटी आपकी खामोश बैठी है, NGOs आपकी बोल नहीं रही, जिस किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पुलिस के हाथों, और गवर्नमेंट जिस तरह से स्टेप्स ले रही है अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़। तो इस सूरत हाल में सिर्फ दुआ ही है कि अल्लाह ताला कोई बेहतरी की सूरत पैदा करे अवाम के लिए, क्योंकि खवास को तो मसला नहीं है, उनको तो रिहायशी बस्कन में फैले हुए हैं, वो चुप करके एक जहाज़ प्राइवेट लें या सरकारी जहाज़ लें, कहीं जाके वो बैठ जाएंगे आराम से। तो भुगतना तो हम लोगों ने जो यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, जिनका जीना मरना यहाँ पे है, जिन्होंने इस मुल्क में रहना है। तो इस तरह की चीज़ें जितनी भी हो रही हैं उसके ऊपर बड़ा कंसर्न होना चाहिए, सिविल सोसाइटी को होना चाहिए, मीडिया को होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑब्वियसली होना चाहिए। शुक्र है आज सियासी जमातें एकदम से यकजुबान हुई हैं एक कानून के ऊपर। इसी तरह सारे कवानीन के ऊपर होना चाहिए था पहले भी, और अभी भी अगर ये होश के नाखुन लें तो बहुत बचत हो सकती है, वरना तो मामला हाथ से निकल चुके हैं। बस दुआ वाली सूरत हाल ही रहेगी, जैसे मैंने कहा। क्या कहेंगे राव खालिद साहब, क्या कोई बेहतर तरीक़ा या कोई बेहतर ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए था हुकूमत को कि वो वहां पर फंड्स रिलीज़ करे ताकि कोई हमारी रेवेन्यू जनरेशन का मैकेनिज़्म भी ऑन हो सके? क्योंकि अभी तक तो हम कर्ज़ों पर चल रहे हैं, कर्ज़े लेते हैं, वही कर्ज़े हम तरक्याती फ़ंड्स में दे देते हैं, तो हम खुद से पैसे बनाने अभी तक हमें आए नहीं हैं। जी, मैं यही कहने लगा था, आपने जब कहा ना ख़जानों के मुंह खोल दिए तो मुझे हंसी आ गई। मैं कौन सा ख़जाना है जिसका मुंह खुला है? यहाँ पे है कुछ नहीं आपकी किटी में, तो आप उसका मुंह खोल भी देंगे तो उसमें राख निकलेगी, खाक निकलेगी, और क्या निकलेगा उसमें? उधार के पैसों से, जैसे आपने कहा, बिल्कुल उधार के पैसों से हम काम चलाएंगे। एक और मैं हिलाली साहब से मुझे याद आया, मुझे भी काफ़ी इंटरनेशनल विजिट्स का मौका मिला डिग्निटरीज़ के साथ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो ऐसे लोग भी थे जो अपने गर्मियों के कपड़े साथ ले जाते थे, इंटरनेशनल विजिट का इंतज़ार करते थे, और ड्राई क्लीनिंग वहाँ से कराते थे होटलों में जाके, ताकि पैसे बच जाए। पाकिस्तान में जो 500 रुपया उस वक्त सूट का लगता था या 400 रुपया, तो वो बच जाए। तो ये अप्रोच हमारी यकीनन इसी किस्म की है। ये तरक्याती फंड है, और ये इसको आप प्री पोल रिगिंग आप इसको कह सकते हैं। ये जो तरक्याती फंड जो दिए जा रहे हैं MNS को खास तौर पे, बाकी मंसूबों की अप्रूवल हुई है, उसका प्रोसीजर 4 साल 5 साल 6 साल चलता है, वो फंड रिलीज़ होंगे, फिर आगे केयर टेकर सेटअप आएगा, उसके बाद गवर्नमेंट आएगी, जैसे भी होगा तो वो उसके रिलीज। लेकिन ये जो MNS को दिए गए 50 अरब के करीब तकरीबन, और पंजाब में जो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त खरीदी जा रही हैं और जो उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, और वो ये यकीनन प्री पोल रिगिंग में आता है। और सरकारी मुलाजमीन को इस तरह अपीज़ करना एक कोशिश है उसको, उनको माइल करने की कि जब इलेक्शन हो तो आप किस तरफ आपने खड़े होना, ताकि आपको आइंदा भी इस किस्म के बेनिफिट्स मिलते रहें। लेकिन एक चीज़ शायद ये लोग भूल रहे हैं, हम अगर जुलाई 2022 के इलेक्शन देखें, जो ज़िमनी इलेक्शन हमारे हुए, तो ये जो सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, बिजली, गैस के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अब लोग उस पर वोट उस तरह से नहीं करेंगे। ये इनकी गलत फहमी है। अब बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की अप्रोच लोगों की है, एक नज़रियाती आप कह ले, एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं आप उसको, एक हद तक इनकलाब आया हुआ है। तो उस तरह से आप वोट नहीं ले सकते, ये प्रोजेक्ट ये तो रिश्वत है, ठीक है, मैंने उसको शायद लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इस तरह हमारा काम करता है।